आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बगेड़िया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और इस एनालिसिस के क्रम में हम लोग जो लेटेस्ट क्वार्टर का अर्निंग रिपोर्ट कंपनी ने पब्लिश किया है उसकी भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस वगैरह क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 1989 में शुरू की गई थी और यह कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कि कुछ केमिकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ कंपनी सोलर पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। इस कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं जो कि केमिकल कंपनीज को चाहिए होते हैं, तो कंपनी सर्टिफाइड भी है। कंपनी के बिजनेस को हम लोग दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनका सेगमेंट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंतर्गत कंपनी बहुत तरह के डाई और डाई इंटरमीडिएट खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और इन डाइज का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, लेदर इंडस्ट्री में होता है, फूड इंडस्ट्री में भी होता है। साथ ही साथ कंपनी सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपनी के दो मेन बिजनेस सेगमेंट हैं। यदि हम लोग कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स का, जिसमें शामिल है विनाइल सल्फोन। विनाइल सल्फोन के मामले में कंपनी की कैपेसिटी 3600 मेट्रिक टन पर एनम की है और एच एसिड के मामले में कंपनी की कैपेसिटी 4800 मेट्रिक टन पर एनम की है। इसके साथ साथ कंपनी कुछ और भी एसिड प्रोड्यूस करती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड 300 टन पर डे इनकी कैपेसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में। इसके साथ साथ कंपनी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डाई इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर करती है, फॉर एग्जांपल जे एसिड एंड टोबियस एसिड, जिसकी कैपेसिटी 4500 मेट्रिक टन पर एनम की है। और इसके साथ साथ यदि सोलर बिजनेस की बात करें तो चेन्नई में जगह जगह पे कंपनी के सोलर पावर प्लांट है जिनकी कैपेसिटी 3.78 मेगावाट की है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी कंपनी का सोलर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 30 मेगावाट की है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स का नाम है एवरलाइट केमिकल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और हंट्समैन इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू का 55 से 60% हिस्सा कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से आता है। ये है कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस। आप देख सकते हैं कि कंपनी विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और 10 से ज़्यादा देशों में कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस फैला हुआ है। और आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि किस कंट्री से इन्हें कितना एक्सपोर्ट रेवेन्यू प्राप्त होता है। वैसे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बहरीन से 42% इन्हें एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलता है, फिर ताइवान है, फिर चाइना है। ये इनके टॉप कंट्रीब्यूटर हैं एक्सपोर्ट रेवेन्यू में। अब आइए यदि हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन एनालिसिस करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेस पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का वर्तमान जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 24.20 पे चल रहा है और इंडस्ट्री का मीडियन पी है 25.40। तो इंडस्ट्री की तुलना में तो स्लाइटली अंडर वैल्यूड ही लग रही है। साथ ही साथ 1 ईयर मीडियन पी 37.4 है, 3 ईयर मीडियन पी 31.40 है। दोनों की तुलना में कंपनी का करेंट पी अंडर वैल्यूड है। 5 ईयर मीडियन पी 15.80 है। इसके कंपैरिजन में कंपनी का करेंट पी जरूर एक्सपेंसिव दिख रहा है। यदि ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो कंपनी मुझे स्लाइटली अंडर वैल्यूड लग रही है। और इंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू है 792 करोड़ और पर शेयर बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो वो है 110 रुपये पर शेयर। ये है कंपनी का शेयर होल्डिंग एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 71.75% और यह बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है। हालांकि यहाँ पे किसी भी डीआईआई म्यूचुअल फंड या एफआईआई की होल्डिंग नहीं है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अदर्स यानी कि रिटेल का यहाँ पे पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं 28.25% का है और कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे।
अब आइए हम लोग कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के रिपोर्ट की एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना टोटल इनकम जो पोस्ट किया है वो है 16,838 लाख। यहाँ जो भी फिगर दिए गए हैं वो लाख में है, जहाँ पे पर शेयर किसी फिगर की बात की गई है तो वो प्राइस में रुपीज़ के टर्म में है। तो कंपनी ने टोटल इनकम लेटेस्ट क्वार्टर में पोस्ट किया है 16,838 लाख का, और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 13,241 लाख का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3,597 लाख का इजाफा हुआ है, और वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर से तुलना करें तो 5,062 लाख का इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात हम लोग देख सकते हैं कि अदर इनकम कंपनी का यहाँ निगेटिव में है, उसके बावजूद भी कंपनी ने कोर ऑपरेशन के दम पे, मेन बिजनेस के दम पे यह इनकम का आंकड़ा पोस्ट किया है। यदि हम लोग इस अदर इनकम को जीरो कर दें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 17,035 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर की तुलना में 2,828 लाख वृद्धि हुई है कंपनी के एक्सपेंस में, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तुलना की जाए तो 4,595 लाख की वृद्धि हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो उसके लिए खर्च भी करने होते हैं उसी प्रोपोर्शन में। दैट्स ओके। एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर में 2,686 लाख का एबिटा पोस्ट किया है, और पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो 1,329 लाख का हमें लगभग यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तुलना करें तो लगभग 1,282 लाख का हमें वृद्धि यहाँ देखने को मिल जाता है। यहीं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी एबिटा मार्जिन की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का एबिटा मार्जिन लगभग 16.25% के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10.5% के आसपास था। तो लगभग 5.25% का हमें यहाँ पे काफ़ी इम्प्रेसिव जंप देखने को मिल रहा है। और वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से तुलना करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12.5% था, जिसकी तुलना में कंपनी ने लगभग 3.25% का वृद्धि दिखाया है। यहाँ तक तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पे मार्जिन को इम्प्रूव करने में सक्षम हो पाई है, जबकि कंपनी का अदर इनकम यहाँ पे निगेटिव में है फिर भी। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी नेट टू नेट प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्योंकि एबिटा के बाद भी कंपनी को टैक्स वगैरह पे करने होते हैं। तो नेट टू नेट बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने 1,137 लाख का लगभग नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी ने, और पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो लगभग 500 लाख रुपए की वृद्धि है, और पिछले साल सेम क्वार्टर से तुलना करें तो लगभग 314 लाख रुपए की वृद्धि है। तो अगेन नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा फिगर पोस्ट किया है, काफ़ी अच्छी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगेन यहाँ भी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर की तुलना में 1.93% की वृद्धि है। पिछले साल के सेम क्वार्टर की तुलना में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरावट करते हुए देखा गया है, 0.23% की यहाँ पे गिरावट हुई है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 2.78 रुपये। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 1.50 रुपये था। पिछले क्वार्टर की तुलना में 1.28 रुपये की वृद्धि हुई है, और पिछले साल सेम क्वार्टर की तुलना में कंपनी की ईपीएस में 89 पैसे की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल रिपोर्ट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। केवल नेट प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे देखा जाए तो पिछले साल का जो फिगर था उसको कंपनी बीट नहीं कर पाई है, वहाँ पे एक मामूली सी गिरावट है। लेकिन ओवरऑल कंपनी ने जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं एबिटा के, नेट प्रॉफिट के, मार्जिन के, ईपीएस के, वो सभी वाकई में बहुत ही सराहनीय नंबर है। इसी तरह से हम लोग 9 माही आधार पे भी कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि कंपनी के इस वित्तीय वर्ष के 9 माह के परफॉर्मेंस को दिखाया गया है, और इस कॉलम में कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के 9 माह के परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। तो अगेन हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वहाँ पे 9,305 लाख रुपए की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अदर इनकम का आंकड़ा पिछले साल के 9 माह की तुलना में काफ़ी कम हुआ है, लगभग 700 लाख के आसपास कम हुआ है। फिर भी कंपनी ने 9,305 लाख का रेवेन्यू बढ़त करके दिखाया है। एक्सपेंस की बात की जाए तो
इस साल 9 महीने में कंपनी का एक्सपेंस का फिगर रहा है 38,537 लाख के आसपास, जो पिछले साल की तुलना में 7,712 लाख ज़्यादा है। एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो इस साल के 9 माह के आधार पे कंपनी का एबिटा है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,201 लाख। पिछले साल की तुलना में यह 2,341 लाख ज़्यादा है। ठीक है, और एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो पिछले साल 9 माह में यह एबिटा मार्जिन 9.16% था और इस साल 9 माह के आधार पे एबिटा मार्जिन है 12.62%, यानी कि लगभग 3.5% की यह वृद्धि है। वैसे ही अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी पिछले साल 9 माह के आधार पे 1141 लाख रुपए की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे भी कंपनी यहाँ पे पिछले साल के 9 माह की तुलना में बेटर करती हुई नज़र आ रही है। लगभग 2% का इजाफा देखा जा रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो इस फ्रंट पे भी, इस पैरामीटर पे भी हम लोग देख सकते हैं कि एक मासिव जंप देखने को मिल रहा है। लगभग 2 गुना हो गया है कंपनी का ईपीएस पिछले साल के 9 माह के परफॉर्मेंस की तुलना में। तो मुझे तो कंपनी का ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कंपनी का रिपोर्ट कैसा लग रहा है। यदि हम लोग कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सेगमेंट ए केमिकल वाला है वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है 14,255 लाख का, और सेगमेंट बी जो सोलर पावर वाला है वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 716.73 लाख रुपए का रहा है। और अदर सेगमेंट में इसके अलावा भी कंपनी कुछ और काम कर रही है जिसमें 2,075 लाख के आसपास का रेवेन्यू रहा है। तो टोटल यहाँ पे रेवेन्यू निकल के आता है 17,035 लाख के आसपास। और यहाँ पे आप प्रॉफिट का आंकड़ा देख सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ जो प्रॉफिट का आंकड़ा बताया गया है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स को माइनस नहीं किया गया है। तो कंपनी ने जहां 14,255 लाख का रेवेन्यू केमिकल सेगमेंट में किया है उसमें से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 2,246 लाख का। और कंपनी ने सोलर पावर में जहां 716 लाख का बिजनेस किया है वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 330 लाख का। और जो अदर बिजनेस है कंपनी का 2,075 लाख का रेवेन्यू, उसमें कंपनी को नुकसान हो रहा है 472 लाख का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख सकते हैं और पिछले साल पिछले क्वार्टर के रिपोर्ट से आप तुलना भी कर सकते हैं। अब आइए कंपनी के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक को जान लेते हैं। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस 1 फरवरी 2025 के अनुसार कंपनी के एक शेयर का मूल्य है 183 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप है 798 करोड़। 52 वीक हाई लो की बात की जाए तो कंपनी का 52 वीक में हाई प्राइस है 287 रुपये और लो प्राइस है 140 रुपये। कंपनी के एक शेयर की बुक वैल्यू है 121 रुपये। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.55% है। कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी के ऊपर मामूली सा डेट है 0.02, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो को। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लोअर साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। 3.25% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है और लगभग 5% से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात की जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 34 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पोस्ट किया था और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का था। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट से ज़्यादा का कैश फ्लो प्रेजेंट किया था। यह कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें कि 3 ईयर में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है तो वो 7% के आसपास है। पिछले 3 ईयर में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो -33% है, यानी कि पिछले 3 साल से इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो नीचे ही नीचे गिर रहा था। और पिछले 3 ईयर में स्टॉक प्राइस के ग्रोथ की बात की जाए तो इसमें भी हमें 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ टाइम से जो भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसका असर आपको इस कंपनी पे भी होता हुआ दिख रहा है कि कंपनी के सेल्स मामूली रूप से बढ़े हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी निगेटिव में गई है, जिसका नतीजा है कि शेयर प्राइस भी निगेटिव ग्रोथ दिखाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट है। टेक्निकल चार्ट पे यदि हम लोग नज़र डालें और एनालिसिस करने की कोशिश करें तो जितने भी इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज है कंपनी का शेयर प्राइस सबके नीचे है। केवल EMA 21 के ऊपर कंपनी ने लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग करने में
सफलता पाई है। और आरएसआई को भी आप देख सकते हैं कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से बाहर आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का रिपोर्ट मुझे तो बहुत ही शानदार लगा है और रिजल्ट के आधार पे अब कंपनी का शेयर प्राइस नेक्स्ट डे कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात है। हम लोग अभी से कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में आगे हमें किस प्रकार की हलचल देखने को मिल सकती है। तो मंडे को मार्केट खुलेगा तो हम लोग वॉच करेंगे कि अदर पार्टिसिपेंट्स को कंपनी का यह परफॉर्मेंस पसंद आया है या नहीं आया है। वैसे कंपनी अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ी है। आप देख सकते हैं कि EMA 233 जो ब्लैक लाइन से यहाँ इंडिकेट किया गया है, EMA 233 यहीं पे प्लेस है लगभग 190 रुपये के आसपास। और एक बहुत ही शानदार CP लाइन है जो पास्ट में सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर चुकी है। इस जोन में इस लाइन ने रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है और इस जोन में इसने सपोर्ट की तरह वर्क किया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है, यहाँ भी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो यह जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि एक तो कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है और टेक्निकली बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस यहीं पे अभी प्लेस्ड है जहां कंपनी का करंट शेयर प्राइस है। तो देखने वाली बात है कि मंडे को किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया मेरे सुझाव पे कुछ भी आपको खरीदने और बेचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ बता रहा हूँ एंड आई हैव राइट टू बी रॉन्ग, इस बात का कृपया ध्यान रखेंगे। तो कुछ भी शेयर, कोई भी शेयर आपको खरीदने और बेचने का यदि मन कर रहा हो तो पहले अपने स्तर से भरपूर एनालिसिस कीजिए, आवश्यकता अनुसार किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर लीजिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।